हेलो एंड वेलकम टू स्कोर क्लेवर। मैं हूँ जिया एंड मैं हूँ विराट, आपके करंट अफेयर्स एक्सपर्ट। हम लेकर आ गए हैं 21 जनवरी 2026 के डेली बैंकिंग करंट अफेयर्स और ये सारा कंटेंट लिया गया है हमारी डेली बैंकिंग प्रीमियम करंट अफेयर्स पीडीएफ से, जो आपको स्कोर क्लेवर के टेलीग्राम चैनल पर एब्सोल्युटली फ्री मिलती है। एग्जैक्टली ये पीडीएफ हमारे फुल टाइम करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स डेली न्यूज़पेपर्स को एनालाइज करके बनाते हैं। कंटेंट एकदम कंसाइज होता है, बाकियों से 5 गुना कम, लेकिन परफॉर्मेंस में सबसे बेस्ट। हाल के बैंक एग्जाम्स में जिन एस्पिरेंट्स ने स्कोर क्लेवर से तैयारी की है, उन्होंने जीए में मैक्सिमम 29 अटेम्प्ट्स दिए हैं। दैट्स एन अमेजिंग स्कोर। तो देर किस बात की, चैनल ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट विद नेशनल न्यूज। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जिसे हम जेम कहते हैं, उसने अपनी वुमनिया इनिशिएटिव की 7th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है। अरे वाह, ये वुमनिया इनिशिएटिव है क्या? ये 2019 में लॉन्च हुआ एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इसका एम है वुमेन लेड माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज और वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का पार्टिसिपेशन पब्लिक प्रोक्योरमेंट में बढ़ाना। मतलब ये महिलाएं अपने प्रोडक्ट्स सीधे गवर्नमेंट को बेच सकती हैं। सुपर्ब! इससे तो महिला एंटरप्रेन्योर्स को बहुत बूस्ट मिलेगा। कुछ नंबर्स हैं हमारे पास? बिल्कुल। 14 जनवरी 2026 तक जेम पोर्टल पर 2 लाख से ज्यादा वुमेन लेड एमएससीज रजिस्टर हो चुकी हैं। और तो और जेम ने वुमेन्स कलेक्टिव फोरम WCF के साथ एक MOU भी साइन किया है। अच्छा, ये MOU क्यों? ये MOU वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट देगा, मतलब ऑनबोर्डिंग, कंप्लायंस, प्रोडक्ट लिस्टिंग और ट्रेनिंग में मदद करेगा। बेसिकली A to Z सपोर्ट। फैंटास्टिक इनिशिएटिव। अब चलते हैं इकोनॉमी की तरफ। एक बड़ी रिलीफ आई है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने टेक्सटाइल मशीनरी पर से क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर QCO हटा दिया है। QCO मतलब? क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर। इसके हटने का मतलब है कि अब इंपोर्टेड टेक्सटाइल मशीनरी के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी BIS सर्टिफिकेशन की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट खत्म हो गई है। इंडस्ट्री को इससे इमीडिएट रिलीफ मिली है। नो मोर पेपर वर्क हैजल्स फॉर इंपोर्टेड मशीन्स। साउंड्स ग्रेट। और इकोनॉमी से एक और पॉजिटिव खबर है। IMF ने इंडिया का GDP ग्रोथ फोरकास्ट अपग्रेड किया है। ओह रियली? कितना अपग्रेड किया है? फॉर फाइनेंशियल ईयर 26 फोरकास्ट को 6.6% से बढ़ाकर 7.3% कर दिया है। दैट्स अ ह्यूज जंप। FY 27 के लिए भी 6.2% से 6.4% किया है। वाओ, IMF इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक। वर्ल्ड बैंक का क्या कहना है? वो भी ऑप्टिमिस्टिक है या वो अभी भी सोच रहे हैं? वो भी पूरी तरह ऑप्टिमिस्टिक है। वर्ल्ड बैंक ने अपनी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट में FY 26 के लिए इंडिया की GDP ग्रोथ फोरकास्ट को 6.3% से रिवाइज करके 7.2% कर दिया है। अमेजिंग! मतलब दोनों टॉप इंस्टीट्यूशंस इंडियन इकोनॉमी को लेकर बुलिश हैं। चलो अब इन्फ्लेशन की बात करते हैं, जो अक्सर RBI की टेंशन बढ़ाता है। हाँ, लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन, जिसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या CPI से मेजर करते हैं, दिसंबर 2025 में बढ़कर 1.33% हो गया। नवंबर 2025 में ये 0.71% था। बट वेट, ये अभी भी RBI के 2 to 6% के टॉलरेंस लिमिट के काफी नीचे है, सो नो टेंशन फॉर RBI। व्हाट अबाउट HPI? होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी WPI इन्फ्लेशन 0.83% पर रहा और फूड इन्फ्लेशन कैलकुलेटेड यूजिंग द कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स एक्चुअली नेगेटिव में रहा एट -2.71%। मतलब खाने पीने की चीजें सस्ती हुई हैं। गुड न्यूज फॉर द कॉमन मैन। एग्जैक्टली। और लिसनर्स, ऐसी ही इंपॉर्टेंट न्यूज को परमानेंटली याद रखने के लिए अ क्विक ब्रेक। हाँ जी, क्या आप करंट अफेयर्स और जीके को बार बार पढ़कर भूल जाते हैं? तो डाउनलोड कीजिए स्कोर क्लेवर ऐप गूगल प्ले स्टोर से। हमारी ऐप में एक यूनिक न्यू लर्निंग टेक्निक है। एक बार जो पढ़ लिया वो कभी नहीं भूलोगे। इट्स अ गेम चेंजर फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। डोंट मिस आउट, ऐप जरूर डाउनलोड करें। चलो बैक टू द न्यूज। बैंकिंग सेक्टर में क्या हलचल है? सेबी ने सिग्निफिकेंट इंडाइसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए एक 20,000 करोड़ की थ्रेशहोल्ड प्रपोज की है। ये इंडेक्स प्रोवाइडर्स रेगुलेशंस 2024 में डिटेल किया गया है। सिग्निफिकेंट इंडाइसेस मतलब वो बेंचमार्क्स जो म्यूचुअल फंड्स यूज करते हैं। इस प्रपोजल का एम म्यूचुअल फंड्स द्वारा यूज किए जाने वाले बेंचमार्क्स की गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करना है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया यानी AMFI के साथ डिस्कशन के बाद सेबी ने इस थ्रेशोल्ड के बेसिस पर 47 इंडाइसेस को सिग्निफिकेंट प्रपोज किया है। गॉट इट। पेंशन सेक्टर से भी एक अपडेट है। यस, PFRDA जो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसने एक हाई लेवल कमेटी सेटअप की है।
और इस कमेटी का काम? ये कमेटी नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस के तहत अशोर्ड पेआउट्स के लिए गाइडलाइंस बनाएगी। 15 मेंबर कमेटी को डॉक्टर एमएस साहू चेयर करेंगे, जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया आईबीबीआई की फॉर्मर चेयरपर्सन हैं। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट फॉर एनपीएस सब्सक्राइबर्स। अब आते हैं अग्रीमेंट्स पर। काफी सारे एमओयू साइन हुए हैं। पहला है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी एनएचए और डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन डीआईबीडी के बीच। भाषिनी, ये नाम सुना सुना लग रहा है। भाषिनी एक एआई पावर्ड लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है। इस एमओयू के तहत भाषिनी को इंडिया के फ्लैगशिप हेल्थ प्लेटफॉर्म्स में इंटीग्रेट किया जाएगा ताकि मल्टीलिंगुअल सपोर्ट मिल सके। बेसिकली अब हेल्थ सर्विसेज अलग-अलग भाषाओं में अवेलेबल होंगी। That's brilliant for accessibility. Next agreement? कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड ने आईआईटी मद्रास रिसर्च पार्क के साथ एक एमओयू साइन किया है। वो मिलकर एक कॉर्पोरेट रिसर्च सेंटर एस्टैब्लिश करेंगे। Sounds interesting. फोकस क्या होगा इस सेंटर का? इसका एम इंडस्ट्री एकेडेमिया गैप को ब्रिज करना है एंड टू प्रमोट एडवांस रिसर्च इन एग्रीकल्चर एंड सस्टेनेबिलिटी। ग्रेट इनिशिएटिव। डेयरी सेक्टर में भी कुछ पार्टनरशिप हुई है। यस, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB ने न्यू दिल्ली में एक एमओयू साइन किया है। और इसका पर्पस? इसका मकसद है लेबोरेटरी रिसर्च और ग्रास रूट एप्लीकेशन के बीच के गैप को भरना टू ट्रांसफॉर्म इंडियाज डेयरी सेक्टर। मेक सेंस। मतलब लैब की रिसर्च अब सीधे किसानों तक पहुंचेगी। और भाषिनी पर एक और अपडेट है, राइट? एकदम सही। डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन ने मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के साथ भी एक एमओयू साइन किया है टू एनहांस मल्टीलिंगुअल डिजिटल गवर्नेंस इन द स्टेट। वाओ, भाषिनी इज ऑन अ रोल। हेल्थ एंड नाउ स्टेट गवर्नेंस। अब आते हैं रिपोर्ट सेक्शन पर। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 इज आउट। यस, ये 4th एडिशन है जिसे नीति आयोग रिलीज करता है। लार्ज स्टेट्स में महाराष्ट्र ने टॉप किया है विद अ स्कोर ऑफ 68.01, फॉलोड बाय तमिलनाडु एंड गुजरात। एंड व्हाट अबाउट स्मॉल स्टेट्स? Small states में a big congratulations to Uttarakhand for ranking first. J&K and Nagaland are second and third. गुड टू नो। इस इंडेक्स के पिलर्स क्या हैं? इसके 4 मेन पिलर्स हैं: बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी एंड गवर्नेंस एंड एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट इंडेक्स, रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स। ये तो कुछ नया है। बिल्कुल, ये एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ग्लोबल फ्रेमवर्क है जिसे इंडिया ने लॉन्च किया है। एंड गेस व्हाट, इंडिया इज रैंक्ड 16th ग्लोबली। नॉट बैड फॉर अ स्टार्ट। टॉप किसने किया? सिंगापुर ने इंडेक्स टॉप किया है, फॉलोड बाय स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, साइप्रस एंड स्वीडन। इसे डेवलप किसने किया? It was developed by the World Intellectual Foundation in collaboration with Jawaharlal Nehru University, JNU, and the Indian Institute of Management, Mumbai. इम्प्रेसिव कोलैबोरेशन। अब इंटरनेशनल न्यूज पर चलते हैं। The 6th ASEAN India Digital Ministers Meeting हुई है जिसे वियतनाम ने वर्चुअली होस्ट किया। थीम क्या थी मीटिंग की? थीम थी अडेप्टिव एशियान फ्रॉम कनेक्टिविटी टू कनेक्टेड इंटेलिजेंस। मीटिंग को इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सेक्रेटरी अमित अग्रवाल और वियतनाम के मिनिस्टर नगुएन मैनहंग ने जॉइंटली चेयर किया। कोई मेजर आउटकम? हाँ, पार्टिसिपेंट्स ने कॉम्प्रिहेंसिव 2026 डिजिटल वर्क प्लान अप्रूव किया, एशियान इंडिया फंड को ऑपरेशनलाइज किया और हैनोई डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया। ग्रेट। साइंस एंड टेक में क्या नया है? इंडिया का पहला इंडिजिनस लेगेड मोबाइल मैनिपुलेटर अनवेल हुआ है। नाम है स्कॉर्प। स्कॉर्प मतलब स्कॉर्पियो? क्लोज। स्कॉर्प स्टैंड्स फॉर 4-legged कोलैबोरेटिव रोबोटिक प्लेटफॉर्म। इसे डीप टेक स्टार्टअप एक्सटेरा रोबोटिक्स ने डेवलप किया है, जो IIT कानपुर में इंक्यूबेटेड है। इमेजिन अ 4-legged रोबोट डूइंग टास्क्स। कूल। अब स्टेट न्यूज पर आते हैं। केरला से एक ब्यूटीफुल न्यूज है। यस, केरला के कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में आरलम वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी को आरलम बटरफ्लाई सैंक्चुरी रीनेम कर दिया गया है। ये स्टेट की पहली डेडिकेटेड बटरफ्लाई सैंक्चुरी है। हाउ लवली। ये वेस्टर्न घाट्स का हिस्सा है विच इज अ यूनेस्को वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट। एब्सोल्युटली। अब आते हैं अपॉइंटमेंट्स पर। मेटा प्लेटफॉर्म्स में एक न्यू अपॉइंटमेंट हुई है। ओह, हु इज इट? डीना पावल मकॉमिक को मेटा प्लेटफॉर्म्स का प्रेसिडेंट एंड वाइस चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। Big role, big company. Let's move to the most exciting section, sports. यस, विदर्भा ने अपनी पहली विजय हजारे ट्रॉफी जीत ली है। Wow, maiden title. किसको हराया फाइनल में? उन्होंने फाइनल में सौराष्ट्र को 38 रन से हराया। फाइनल बेंगलुरु में हुआ था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बना? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने विदर्भा के अमन मोखाड़े, जिन्होंने सबसे ज्यादा 814 रन्स बनाए। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में थे अथर्व ताइदे, ऑल्सो फ्रॉम विदर्भा, और मोस्ट विकेट्स लिए सौराष्ट्र के अंकुर पनवार ने विद 25 विकेट्स। What a tournament for विदर्भा। चेस में भी कोई अपडेट है?
ऑफ कोर्स, दिल्ली के आर्यन वर्ष ने इंडिया के 92nd ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। फैंटास्टिक अचीवमेंट। ये माइलस्टोन उन्होंने कहाँ अचीव किया? उन्होंने आर्मेनिया में 16th एंद्रानिक मर्गारियन मेमोरियल टाइटल जीतकर जीएम डेजिग्नेशन हासिल की। ब्रिलियंट। और फुटबॉल? फुटबॉल में एफसी बार्सिलोना ने स्पेनिश सुपर कप 2026 टाइटल जीत लिया है। ओह, एल क्लासिको इन अ फाइनल। किसको हराया? उन्होंने रियल मैड्रिड को 3-2 से हराया। फाइनल जेड्डा, सऊदी अरेबिया में हुआ था। Classic rivalry, classic result for Barca fans. Finally, let's cover the important days. राइट। वर्ल्ड हिंदी डे 10th जनवरी को मनाया जाता है। इसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑब्जर्व करती है सिंस 2006। And why this date? टू कमेमोरेट द फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस जो 1975 में नागपुर में हुई थी। Got it. And the last one for today? प्रवासी भारतीय दिवस या NRI डे 9th जनवरी को मनाया जाता है। ये तो काफी फेमस है। It marks the return of Mahatma Gandhi to India from South Africa in 1915. एग्जैक्टली। तो ये थे आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आप सबने ध्यान से सुना। और सिर्फ सुनना नहीं है, प्रैक्टिस भी करनी है। और प्रैक्टिस के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म क्या है? आवर टेलीग्राम क्विज। यस, करंट अफेयर्स का IPL ज्वाइन कीजिए। स्कोर क्लेवर डेली 8 PM अपने टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स लीग पर क्विज कंडक्ट करता है, सेम डे के करंट अफेयर्स पर बेस्ड। हर महीने एक नई लीग स्टार्ट होती है। मंथ एंड तक स्कोर्स काउंट होते हैं एंड विनर्स गेट एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स। डोंट मिस दिस फन वे टू लर्न। तो फटाफट टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स लीग ज्वाइन कीजिए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। इसी के साथ जिया और विराट आपसे विदा लेते हैं। कीप लर्निंग एंड कीप स्टे क्लेवर। बाय बाय।